हेलो दोस्तों, आखिर कब जारी होगी लेवल 1 की आंसर की या फिर इस छोटे बच्चे की तरह हमें भी रुद्र रूप धारण करना पड़ेगा? भाई इतनी लापरवाही कौन करता है? 2 महीना हो गया है एग्ज़ाम हुए और अभी तक आंसर की का कोई अता-पता नहीं है। कल शाम को आलोक राज जी का ट्वीट रहा है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि आज अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदन करने का मतलब क्या समझे भाई? अगर अप्रूवल मिल गया है, दे दिया गया है अप्रूवल तो जारी करिए ना। आज कल शाम को उन्होंने अप्रूवल दिया तो कल शाम को ही जारी कर देनी चाहिए थी। अगर कल शाम को टेक्निकल कुछ कारणों से जारी नहीं हो पाई है तो अब तक तो जारी कर देना चाहिए था या फिर अब शाम तक जारी होगी। अगर आज जारी नहीं होता है तो फिर कल संडे हो गया, फिर मंडे को जारी होगी। फिर इतना कौन ही घुमाता है भाई, वो भी सिर्फ एक आंसर की के लिए। भाई कमाल कमाल करते हैं भाई, ये सिस्टम की पावर इनकी अलग ही है। या तो एमएलएम वाले ही सिस्टम की पावर दिखाते हैं। क्लिप देखिए आप। जिस टेबल और कुर्सी पे बैठ के मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, उस टेबल और कुर्सी को मैं भंगार में फेंक देती हूँ। मेरे यहाँ कबाड़ी वाले भैया, उनके फर्नीचरों के शोरूम खुल गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये है सिस्टम की पावर। या तो इनके सिस्टम की पावर ही चल रही है या फिर अध्यक्ष साहब का अलग ही सिस्टम चल रहा है। वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट बिजी रहा इन दिनों में, मान लेते हैं कि बिजी रहा भाई, दिन रात काम करते रहे हैं आप लोग। बट आपने जब पेपर डिजाइन किया होगा, पेपर जब बनाया गया होगा, कुछ डमी आंसर्स आपने बनाए होंगे। इनके आंसर किस तरह से दिए जाएंगे, क्या कौन सा क्वेश्चन किस तरह से कहाँ से उठाया गया है, तो सारी चीजें पहले से रिकॉर्डेड तो होगी ना आपके पास में। डमी आंसर की बनाई होगी, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने में 2 महीने टाइम लग जा रहे हैं भाई। या फिर आपने उस टाइम आंसर बनाए नहीं थे, पहले ही थोप दिया है कुछ भी चैट जीपीटी से घुमा के कि अब तो भाई एआई का जमाना है, एआई से वो एसएससी वाले ही करते हैं। या तो इतने नखरे कि कुछ भी क्वेश्चन बना दे रहे हैं, या फिर अब यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड ही कर रहा है भाई, कुछ भी क्वेश्चन बना दे रहा है और अब उनको खुद को आंसर नहीं मिल रहा है और हमारी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं भाई। पहले तो पेपर ऐसा बनाया, उसके बाद में अब आंसर की नहीं निकाल रहे हैं, इसके बाद में अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, नई वैकेंसीज का कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही डीपीसी का कुछ हो रहा है, ना ही स्टाफिंग पैटर्न का। अब मार्च अप्रैल तक वो सारा क्लियर कंक्लूजन निकलेगा, फिर कुछ आगे के प्लान्स बनेंगे। बट अभी घर वालों को क्या जवाब दे भाई? इधर घर वाले कह रहे हैं कि एग्जाम में क्या हुआ तेरा। अब यहाँ पर एक तो पेपर इतना घुमा दिया है पहले से ही, अब ऊपर से आंसर की घुमाने में लगे हुए हैं भाई। आंसर के आने के बाद में भी रिजल्ट कब निकालेंगे, क्या सारा सीन रहेगा। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं एक दो प्रश्नों में ये जानबूझ करके गलतियां ना कर दें, जैसा कि प्रीवियस आंसर की में इन्होंने किया है कि एक प्रश्न में उन्होंने जानबूझ करके गलती डाली है। ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि बोर्ड अपनी जेब भरने के लिए जानबूझ करके प्रश्न प्रश्न को गलत कर रहा है। अगर ऐसा 2-3 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल गए हैं तो फिर तो अपनी फील्डिंग सेट हो रखी है भाई। और ऊपर से फिर आपके लगातार सवाल रहते हैं कि भैया आंसर की कब आ रही है, कब तक कहाँ तक पहुंची है। भाई इतना ट्रैफिक कहाँ आ सकता है कि आंसर की ट्रैफिक में फंस गई है, बताइए भाई। यार उधर जो किसी दूसरे देश से आ रही है या फिर उधर दुबई में कहीं मिसाइलें मिसाइलें चल रही है तो उनमें तो नहीं अटक गई है। तो अब क्या ही कहें भाई, क्या ही जवाब दूं मैं इन सारे झमेलों से हट करके। एक अगर पॉजिटिव में बात करता हूं तो आज प्रोबेबली चांसेस हैं कि आज शाम को आपके आंसर की जारी हो जानी चाहिए। अगर आज जारी नहीं होती है तो फिर भाई सोमवार को ही जारी होगी। अब कल तो फिर संडे ही है। और सच बताऊं तो इस सारी प्रोसेस से मेरा तो भरोसा उठता हुआ जा रहा है भाई। एक भी काम ठीक से टाइम पर नहीं हो जा रहा है। हमारी बारी आती है तो सारे रूल्स रेगुलेशंस काम करेंगे और इनके टाइम पर लेट लतीफ़ी चलेगी। ये जैसा मन करेगा वैसे रूल्स रेगुलेशंस को घुमा देंगे। अभी एक वीडियो इनका और आया है, उस पर भी आरोप उठाए जा रहे हैं कि ये अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर दे रहे हैं। जो इनसे जानकारियां मांगी जा रही है वो ये दे नहीं रहे हैं। वो क्लिप भी आप लोग देखिए एक बार। ठीक है कि नहीं। इसमें जो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके भी डिटेल्स होती हैं, उनके भी सिग्नेचर होते हैं, उनके नाम होते हैं। वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं। लोग उन पर दबाव डाल सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हमको कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है और यही कारण होता है कि सभी, चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी बोर्ड हो, आप बता दें यूपीएससी आरपीएससी पुरानी संस्थाएं यदि वैसे डिक्लेयर करते होंगे हम भी उनको फॉलो कर लेंगे, हम भी डिक्लेयर कर देंगे। और ये सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। कोर्ट में भी सर देते ही है ना। हाँ, तो कोर्ट में स्पेसिफिक देनी पड़ती है और उसके बाद उसमें डिटेल्स देते नहीं है कि हमारे एक्सपर्ट कौन थे। नहीं सर, हमको पहले भी कर सकते हैं ना। हाँ सर नहीं, तो एक्सपर्ट नहीं देखो चाहिए हमको, आप हमको डिटेल चाहिए कि भाई इस प्रश्न का डिलीट क्यों किया, क्या कारण रहा है। और वो पहली परीक्षाओं में भी सर पूछा गया आपके बोर्ड की। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऐसे सही प्रश्न है। है सर बहुत सारे। आपकी आपकी जो डिमांड है बिल्कुल जायज है, हर एक बच्चे को जानने का पूरा हक है कि क्या होना हाँ सर। चाहिए। लेकिन जो प्रोविजन अभी है उसके हिसाब से भी नहीं है। मैं इसमें विचार सर करूंगा, यदि नवाचार ऐसा कीजिए सर थोड़ा सा। विचार इसमें करूंगा हाँ सर। कि ऐसा हो सकता है, तुम करेंगे। क्योंकि देखो आप कुछ भी करते हो तो काम बढ़ जाता है बहुत सारा। सर बढ़ अब जाता ये है। सारा काम लिखित में होता है। ये हम्म। जो लिखित में होता है ना, सारे सारे एक्सपर्ट्स लिखित में सब जवाब देते हैं। अब उसको फिर आप टाइप करके हर एक को बताओ। भाई एक आध परीक्षा हो साल में, आदमी कर सकता है। अभी हम एग्जाम कराने वाले हैं 30 टीचिंग एसोसिएट के एग्जाम की। 30 तो उसमें की बनेंगी, 30 की के एक्सपर्ट रिव्यू बनेंगे। उसके बाद दोबारा फिर उसके बाद सेकंड टाइम होगा, सेकंड दोबारा व्यू बनेंगे। काम बहुत बढ़ जाता है। हमारे पास इतनी इतनी हमारे पास मैन पावर नहीं होती है। और दूसरी बात, इसके अंदर कई सारे इश्यूज होंगे जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। क्योंकि यदि दूसरे कोई बोर्ड करता होता, कोई आरपीएससी करता होता, तो फिर भी एक बार सोचता कि हम भी कर सकते हैं फिर तो। लेकिन सर आरपीएससी तो संवैधानिक संस्था है, अपना तो इंडिविजुअल है। नहीं नहीं, वो तो कोई उसमें बात तो नहीं, सर उससे फर्क उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो अलग है, ये अलग है, नहीं तो नहीं, ऐसा कोई इसका देखो प्रोसीजर सबका सेम है, प्रोसेस सारा सेम। संवैधानिक होने से इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो क्यों नहीं करें, क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं यदि ऐसा होता होगा तो। उसमें विचार करूंगा मैं, यदि लगेगा ऐसा कर सकते हो तो सोचूंगा इसके ऊपर। पर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, फिर हर एक आप सारी डिटेल्स को आप टाइप करो, उसको फिर आप बताओ, क्योंकि आप उसके सिग्नेचर बता नहीं सकते कि कौन सिग्नेचर है, कौन एक्सपर्ट है। तो भाई सारी चीज़ों में सबका अपना अपना मत है, बट एंड ऑफ द डे बात यह है कि नुकसान यहाँ पर हमारा हो रहा है। हमारी तो भाई उम्र बीतती जा रही है ना भाई, यही सारा काम थोड़ी बचा है कि हम पहले पेपर का वेट कर रहे थे, कुछ गिनी चुनी पोस्ट पे आपने वैकेंसी निकाली, उसके बाद में आंसर की का वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर उसके बाद में नई वैकेंसीज के लिए झाँकेंगे, फिर वो नई वैकेंसियों का अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें पद बढ़ाने की कोशिशों में लगे रहेंगे, फिर उसके बाद में उसकी एग्जाम होएगी, वो एग्जाम सुख शांति से हो जाए इसकी प्रार्थना में लगे रहेंगे, फिर उसकी आंसर की को लेकर के प्रयास जारी रहेंगे, फिर उसके रिजल्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पर ताकते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा भाई? टाइम से काम क्यों नहीं होता है यहाँ पर? दूसरी ओर अगर किसी स्टूडेंट से कोई गलती हो जाती है किसी भी फॉर्म भरने में या कुछ, तो फिर उससे पेनल्टी चार्जेस लेंगे ये। और एक बड़ी बात कि अपने ऊपर ये जो आंसर की जारी करके एहसान करने वाले हैं, फिर उसके बाद में अगर इनका कोई प्रश्न गलत रह जाता है, जो कि प्रोबेबली चांसेस हैं कि 1-2 प्रश्न तो ये गलत रखेंगे जानबूझ करके ही कि इनको पैसे जेब भी तो भरनी है। फिर ये जो गलत प्रश्न रखेंगे तो हमें ही इनको ये बताना है कि आपका ये प्रश्न गलत है, उसके लिए हम ही 100 रुपए इनको देंगे और फिर ये उसका रिफंड भी नहीं करेंगे। भाई अपनी गलती तो सुधार लेंगे बट रिफंड नहीं करेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? यही इनका रूल है भाई। तो सबका अपना अपना मत है। कुछ लोगों के लिए अध्यक्ष साहब बहुत महान आदमी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को ये सारी बातें रास नहीं आ रही है। जो पेपर लीक में आरोपी पकड़े गए थे वो सब फरार हैं, कुछ गिने चुने लोगों को पकड़ा गया है और बोर्ड में होते हुए भी इतने सालों में पता नहीं चल पाए इनको, तो ये भी एक अनोखी बात है। और सब इस बात को लेकर के अब चुप्पी साधे बैठे हैं, सब लोग चुप हो गए हैं। कोई सब लोग इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं कि पेपर लीक से हट करके अब वापस से लोग अपनी तैयारियों में लग जाएं, बस इस गवर्नमेंट वैकेंसीज के झमेले में ही फंसे रहें और कुछ खुद के काम, खुद की स्किल्स पर काम, खुद को स्टेबल करने के काम, इन सब के लिए कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा भाई। ना तो आप किसी सब्जेक्ट विशेष के एक्सपर्ट हो पा रहे हैं, ना आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर पा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, तो ना ही आपको कोई एआई रिलेटेड काम आ रहा है, ना ही आप अपने सब्जेक्ट पे कोई एक्सपर्ट हैं। बट मैं प्रीवियस वीडियोज में भी आपको यही रिकमेंडेशन मेरी रहती है कि आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जरूर से बन जाएं या अपनी सोशल मीडिया स्किल्स को बढ़ाएं। जो भी आपको पसंदीदा काम हो तो उसके ऊपर अपनी पकड़ जरूर से बना लें, स्टेबल कर ले खुद को, क्योंकि आने वाला समय ज्यादा कंपटीशन वाला होगा और आप गिनी चुनी पोस्टों पर और फिर उन पोस्टों पर भी ये जो इस तरह का झमेला होगा कि हमें आंसर के लिए वेट करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा और कुछ गलतियां पाई जाती है तो उल्टा दोष हमारे ऊपर ही आएंगे कि भाई यार तुमने सही नहीं करा है, फिर पेनल्टी अपने से लगेंगी, फिर उनको करेक्शन के लिए भी हम ही पैसा देंगे, फिर बोर्ड को बताएंगे कि भाई आपने गलतियां करी हैं इसको सुधारो। तो ये सारी सिस्टम का पावर उलझा पड़ा है। अब मैं क्या ही बोलूं भाई इनके बारे में। बाकी देखते हैं कि आज अगर शाम तक आंसर की जारी होती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। जो लोग एलडीसी की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो एलडीसी की तैयारियों में लगे रहें। प्रीवियस अपने 2 इंटरव्यूज रहे हैं, तो पहले इंटरव्यू में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था एलडीसी वैकेंसी की तैयारी के बारे में, किन किन बुक्स को, किस कंटेंट को फॉलो करना है, क्या सारी स्ट्रेटेजी रखनी है, वो सारी हमने पहले वीडियो में बात करी थी। उसके बाद में परसों अपना पार्ट 2 उसका रिलीज हुआ, जिसमें आपके जो बचे हुए सवाल थे साइंस को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के, एक आरसीआईटी वाला जो सवाल था तो उनको लेकर के हमने डिस्कशन किया और आपको एक ठीक बातें सारी बताने की कोशिश करी है। तो उन दोनों वीडियोस को देख करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जेन्युइनली आप अगर ठीक से अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप चीजें फॉलो करें करते रहें भाई। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, क्या कहना चाहते हैं आप आलोक राज जी के बारे में, अध्यक्ष साहब के इस सारी प्रोसेस के बारे में, उनके अनुमोदन के बारे में, तो 2 शब्द कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।